वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कबीरदास जी का जो आगे का पार्ट पढ़ा था उसका अब नेक्स्ट पार्ट है, उसी के बारे में हम कंटिन्यू रखते हुए आपको बता रहे हैं। मनसा भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। अर्थात यह संसार सागर क्या है? दुखों का संसार है। यहाँ अनेक दुख है और उस दुख से पार करने वाला क्या है? भगत भजन हर नाव है, अर्थात प्रभु की आराधना, प्रभु का भजन। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। मन से, वचनों से और कर्म के द्वारा जब हम सुमिरन में अपना हरि के सुमिरन में, हरि की आराधना में अपना समय व्यतीत करते हैं, तभी इस संसार सागर से हम पार हो सकते हैं। अर्थात यह संसार सागर है और हरि नाव अर्थात हरि का भजन क्या है? संसार सागर से पार उतारने का एकमात्र साधन है। और हमें मन से, वचन से, कर्मों से भगवान की आराधना में समय व्यतीत करना चाहिए, तभी इस संसार सागर से हम पार उतर सकते हैं। कबीर चित्त चमकिया चौदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेगे लेव बुझाए। अर्थात इस संसार सागर के राग रागनियों में हमारा मन जो है इसी में रम जाता है और चारों तरफ जैसे आग लग जाती है मन में। इस संसार के राग रंग में मन एकदम डूब जाता है, मानो लगता है आग लग गई है। हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, और हरि का भजन ठंडे पानी के घड़े के समान है। अगर हम हरि का सुमिरन कर लेते हैं, हरि का भजन कर लेते हैं, तो हमारे मन को वह शांत कर देता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं, इस संसार सागर के आकर्षण में से हमें अपने मन को बचाना है, तो हमें क्या करना होगा? हरि का भजन करना होगा और उससे इस लगी आग को हम बुझा सकते हैं। जिस प्रकार ठंडा पानी आग को बुझा सकता है, उसी तरह इस संसार सागर में जो हम लोग गोता लगाए हैं, उसे पार उतारने का एकमात्र साधन हरि का भजन है। आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। अर्थात उस परमात्मा के दर्शन के लिए पंथ को निहारते निहारते आँखों में झाई पड़ गई, लेकिन प्रभु के दर्शन हमें नहीं हो रहे हैं और राम राम कहते कहते जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन उस परमात्मा से हमारी भेंट नहीं हो रही है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, अजगत चबैना काल का कछ मुख में कछ बोध। अर्थात इस सांसारिक सुख को हम लोग सुख मान लेते हैं और मन में अहंकार पाल लेते हैं कि हम सुखी हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि यह संसार जिस प्रकार काल के ग्रास में हम लोग समाते हुए चले जाते हैं और कुछ भी सुख हमारे हाथ में नहीं आता। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि इस सांसारिक सुख को हम लोग सुख मान लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि समय व्यतीत होता जाता है, समय के गर्त में हम लोग डूबते जाते हैं और यह नहीं जान पाते कि जो समय हमें परमात्मा के सुमिरन में लगाना चाहिए, वो हम संसार के सुखों में पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दिव्यक देखा माए। अर्थात जब मैं का मतलब अहंकार, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार का वास था तो मुझ में हरि नहीं आ सकते थे। आज मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गई, मुझे
परमात्मा को मैं जान गया, ज्ञान को मैं जान गया, तो मेरे अंदर का अहंकार सारा नष्ट हो गया और सारा अंधियारा मिट गया जब मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जल गया। अर्थात हमें अहंकार का जब तक हम अपने नाश नहीं करेंगे, जब तक हम अहंकार मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, माया दीपक नरपतंग में जो है सब जब दीपक देखा माँ, इसमें भी रूपक अलंकार है। कबीर कहा गरीबियो ऊंचे देखे आवास, और काल पर्यो भव लोट रहा ऊपर जामे घास। आप दूसरों के भवन को देख के, दूसरे के घर को देखकर अपने आप को आप गरीब समझते हैं? नहीं, क्योंकि काल पर्यो भव लोट रहा, हर एक व्यक्ति के ऊपर वही स्थिति होती है और ये मिट्टी की शरीर मिट्टी में ही मिल जाती है और उसके ऊपर घास जाम जाती है या घास फूस उगाते हैं। अर्थात यह मिट्टी की शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगी। कोई यहाँ अमीर और कोई गरीब नहीं है। हमें धन दौलत को देखकर कभी भी अमीर और गरीब का भेद नहीं रखना चाहिए। यह वैसा संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यह संसार क्षणिक है, नश्वर है। हमें इसके 10 दिन के व्यवहार में यह नहीं भूल जाना चाहिए कि यह संसार क्षणिक है। कैसे? जैसे सेमल का फूल होता है, बार बार इसके पास धौरा आता रहता है, लेकिन उसे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, कोई भी गंध इसमें नहीं होती। उसी तरह इस संसार के सागर में हम लोग गोता लगाते रहते हैं, यहाँ के सुख को सुख मानते रहते हैं और 10 दिन के व्यवहार में झूठे शान को शान समझ लेते हैं और झूठे राग रंग में सब कुछ भूल जाते हैं। यह अवसर चेता नहीं, पशु जीव पाली देह, और राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख खे। अर्थात जब आपके पास समय है तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार जानवर अपने शरीर का पालन पोषण करता है, उसी तरह बार बार अपने शरीर को आप से रहे हैं, अर्थात उसी की देखभाल करने में पूरा समय नष्ट करे दे रहे हैं। जब आपको राम नाम जपना चाहिए उस समय आपने सोचा नहीं और अंत में क्या होता है, आप सब कुछ लेकर यहाँ से चले जाते हैं और सारा अवसर समाप्त हो जाता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने शरीर का सेवन ही नहीं करना चाहिए, समय रहते भगवान का भी सुमिरन कर लेना चाहिए, नहीं अंत में क्या होता है, पछताना पड़ता है। यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, धक्का लागा फूट गया, कचुना आया हाथ। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, एक धक्का लगने से फूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी तरह हमारा यह शरीर क्या है, घड़े के समान है। हम लोग इसको साथ लेकर घूमते हैं और कब हम लोगों को मृत्यु प्राप्त हो जाती है हमें पता नहीं चलता और हमारा अंत समय आ जाता है, फिर कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को अवसर रहते हरि का सुमिरन करना चाहिए और पूरी तरह से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमें अपने शरीर पे कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए कि इस काल के में कुछ नहीं बचा, हमारी शरीर भी कहाँ बचेगी, क्योंकि यह नश्वर शरीर है। जिस प्रकार एक घड़ा होता है, धक्का लगने से टूट जाता है, वैसे ही यह शरीर अनेक रोगों का घर है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए इस शरीर पे झूठा घमंड करना ठीक नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि हमारी शरीर क्या है, नश्वर है, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। कबीर कहा गरीबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं जीव काचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर को देखकर कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सांप अपनी
केचुली को छोड़कर फिर कभी धारण नहीं करता, उसी तरह यह शरीर एक बार नष्ट हो जाने के बाद दोबारा हमें धारण नहीं करती और फिर से हमें नहीं मिलती। इसलिए हमें जो शरीर मिली है उसी में ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। दोबारा यह शरीर मनुष्य का तन हमें मिले कि ना मिले। बच्चों, इसे बार बार देखिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू।